हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर ओनली सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस। तो थ्री चैप्टर्स का मैं एक टेस्ट टाइप आप कर लूँगी, जिसमें कि 3 इजी चैप्टर्स एंड 3 चैप्टर्स जो हैं वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड आपका थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। सो उससे अगले चैप्टर है आपका शॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स। फिर उससे अगला आपके और भी 3 चैप्टर्स है, जैसे कि चेंजेस अराउंड अस 6 चैप्टर है, एंड 5th वाला है आपका मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो अभी ये 6 चैप्टर्स हैं, मैंने हाफ डिवाइड किए। 3 जो हैं स्टार्टिंग की 3 एंड बाद की 3 आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। 6 चैप्टर नंबर 6 का साइंस में चेंजेस अराउंड अस तक, तो उसको हम करेंगे। तो मैं 25 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, एंड डिस्क्रिप्टिव भी आपका 25 मार्क्स का जो है वो रहेगा, 25 मार्क्स का। एंड 25 मार्क्स जो है 25 + 25 50 होता है, एंड ये 3 चैप्टर्स का 50 बनेगा, एंड मोर 3 का, और जो बाकी की 3 हैं वो 50। सो 100 मार्क्स का आपका पूरा टेस्ट रहेगा। एंड अभी 25 मार्क्स के एमसीक्यू मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ, जिसमें 17 क्वेश्चंस हैं, एंड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगी इस वीडियो में। एंड ये जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो कि आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उस टेस्ट को करने की, तो इसलिए मैं आपको नहीं आंसर्स दूंगी, एंड सेपरेट शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना दूंगी आंसर्स की। तो जब 10 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ जाते हैं टेस्ट के, तभी मैं आंसर्स आपको शेयर जस्ट कर दूँगी। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या कंटेन करता है? स्टार्च रहता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, शुगर रहता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, या फिर स्टार्च एंड शुगर दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? जो भी ऑप्शंस दिए हैं आपको उनमें से कोई भी नहीं है। तो एक कॉपी में रफ नोट में नंबर 1 का आंसर आप अगर ए लिखना चाहते हो ए लिखिए, बी लिखना चाहते हो बी लिखिए, सी लिखना चाहते हैं सी लिखिए, और डी लिखना चाहते हैं तो डी लिखिए। सो द टाइम इज मोर देन इनफ। तो आपका आंसर जो है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा। सो या गाइज, नोट्स भी मैंने बना रखे हैं इन तीनों ही चैप्टर्स के, जिसको मैं आपको शेयर कर दूंगी इससे अगली वीडियो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार्न इज मेड फैब्रिक बाय। यार्न जो है वो फैब्रिक किस तरीके से बनता है, किस मेथड को यूज़ करके बनता है? गिनिंग के मेथड की मदद से, निटिंग के मेथड की मदद से, या फिर वीविंग के मेथड की मदद से, या फिर निटिंग और वीविंग दोनों के मेथड की मदद से ये जो हमारा फैब्रिक है वो बन जाता है यार्न से। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो या गाइज, अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है फाइबर इज मेड यार्न बाय। अब फाइबर, तो एक जर्नी जो है वो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो भी मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड की है। तो इससे आपका जो पेपर है वो आसान हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपकी बुक में भी दिया गया है, जस्ट वेट अ मिनट फॉर अ टाइम। सो सबसे पहले फाइबर, एक फाइबर होता है, फिर फाइबर को क्या किया जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन है, ताकि यार्न बन जाए, तो यार्न को फिर क्या किया जाता है? ओ सॉरी, ओके। सो यार्न को फिर क्या किया जाता है? जैसे हमने ये पढ़ा कि ये फाइबर है, फाइबर को कुछ किया जाता है, जो कि अभी आपका क्वेश्चन है, कोई मेथड होता है जिससे कि यार्न बन जाए, और फिर यार्न को क्या किया जाता है ताकि वो एक फैब्रिक बन जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिया मैंने। फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक, ये 3 हमारे में पढ़ाए गए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में, ऑफ कौन से सब्जेक्ट की? साइंस।
तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया होगा। तो अब है फाइबर इज मेड यार्न बाय। अब फाइबर, ये जो क्वेश्चन मैंने बोला कि फाइबर अब यार्न कैसे बनता है, गिनिंग की मदद से बनता है, वीविंग की मदद से बनता है, निटिंग की मदद से, या फिर बोथ बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन पिछला था पर सेम ऑप्शंस थे उसमें, सेम ऑप्शंस, एंड बस क्वेश्चन चेंज था कि यार्न फैब्रिक कैसे बनता है। यहाँ पे पूछा है फाइबर यार्न कैसे बनता है। तो ये जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, आपको ये पूरा क्लियर करना पड़ेगा, फाइबर टू फैब्रिक, ताकि आप इजीली अपना जो टेस्ट है उसे दे पाएँ। फाइबर टू फैब्रिक में से आपके ये जो 3 चैप्टर्स हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं, एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं टेस्ट में। तो ये आई होप दिस टाइम इज इनफ फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि फाइबर यार्न कैसे बनता है, गिनिंग की मदद से बनता है, वीविंग की मदद से, निटिंग की मदद से, या फिर वीविंग और निटिंग दोनों की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर डैश सोर्सेज ऑफ फूड, नेम देम। कितने सोर्सेज होते हैं फूड के? तो ये कौन सा चैप्टर से है? ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड के चैप्टर से है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के चैप्टर से है ये। तो कितने सोर्सेज होते हैं? 7 सोर्सेज होते हैं, 2 सोर्सेज होते हैं, 4 सोर्सेज होते हैं, या फिर इनमें से जितने भी है 7, 2, 3 और 4, इनमें से जो ऑप्शन है वो नहीं है। ओके, सो 7 सोर्सेज होते हैं और नेम देम भी बोला है। सेकेंड पार्ट क्या है? नेम देम। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है नेम देम। ओके, तो कितने सोर्सेज होते हैं? 7 सोर्सेज, 2 सोर्सेज, 4 सोर्सेज। पहले इसको क्लियर करिए, देन देखिए प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज है, प्लांट एंड एनिमल है, या फिर बर्ड एंड एनिमल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ना तो 7 सोर्सेज प्लांट एंड एनिमल, या फिर 2 सोर्सेज प्लांट एंड एनिमल, नहीं 4 सोर्सेज प्लांट बर्ड एंड एनिमल। तो ये ऑप्शन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप नन ऑफ देम पे जा सकते हैं। तो वन मोर थिंग कि ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए, इसमें ओनली 2 ऑप्शंस हैं, ए एंड बी, जो कि है वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम डिफरेंट, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम डिफरेंट पार्ट्स को जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम द रूट ऑफ प्लांट विच वी ईट। आपको एक कोई रूट बताना है जो कि हम प्लांट का खाते हैं, और आपको यानी 2 बतानी है। 2 आपको बतानी है, कैरेट, पोटैटो, शुगर केन या फिर स्पिनच। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसको फटाफट से इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना और इसे देख लेना, अपने पेपर को फटाफट से कर देना। सो कैरेट, पोटैटो, शुगर केन, स्पिनच, इनमें से कौन सा एक रूट है? एक जैसे रूट का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे एक प्लांट है, प्लांट के नीचे कौन सी चीज़ लगती है? कैरेट लगती है, पोटैटो लगती है, शुगर केन लगती है, या फिर स्पिनच। चलिए 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स आर। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स फ्लैश इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स, या फिर एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल का मांस खाते हैं, एनिमल का फ्लैश खाते हैं, या फिर वो होते हैं जो ओनली पेड़ पौधे खाते हैं। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ये 3 होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन इज ए। ह्यूमन कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, या ओमनिवोरस है? तो ह्यूमन कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, या ओमनिवोरस है? तो आप इस टेस्ट को बाद में भी कर सकते हैं, जब मेरी जो नोट्स की वीडियो है वो आ जाए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा करना। और अगर आप चाहते हैं कि आप अभी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, बट ओनली आप एक ही बार उस टेस्ट को दे पाएंगे, तो इस चीज़ को ज़रा याद रखिएगा। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। एक वॉयलेट कलर क्या? पर्पल।
पर्पल कलर, ओके। पर्पल वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, अगर वायलेट कलर जो है वो किस चीज़ बताता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है या फिर उसमें फैट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड से ही आपका लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है क्वेश्चन 10। विटामिन सी ईजिली गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूरिंग डैश। जब हम विटामिन सी को धोते हैं तो फिर विटामिन सी उस जो भी हमारा जैसे विटामिन सी लेमन है तो लेमन में से अगर हम लेमन को वॉश करेंगे तो विटामिन सी चली जाएगी उसके अंदर से। अगर हम उसे हीट करेंगे तो चली जाएगी, या फिर हम उसे कुक करेंगे तब चली जाएगी, या फिर हम अगर हीट या कुक इन दोनों में से कुछ भी करते हैं तो फिर विटामिन सी लेमन के अंदर से चली जाएगी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ फाइबर इज, एक फाइबर की डेफिनेशन क्या होती है? द फाइबर्स दैट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड फाइबर्स। जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें फाइबर्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड फाइबर्स। एक प्रोसेस यार्न को बनाने का उसे हम फाइबर्स बोलते हैं। या फिर द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर कॉल्ड फाइबर्स। जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से कुछ होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, उनको हम फाइबर्स बोलते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल इज ए टूल फॉर। तो यहाँ पे या नहीं है, ये इज है। स्पिंडल एक टूल है किस चीज़ के लिए? गिनिंग के लिए, निटिंग के लिए, वीविंग के लिए, स्पिनिंग के लिए। गिनिंग की जाती है स्पिंडल टूल की मदद से, या फिर स्पिंडल टूल की मदद से निटिंग की जाती है, या फिर स्पिंडल टूल की मदद से वीविंग, या फिर उसकी मदद से स्पिनिंग की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अनदर नेम फॉर स्पिंडल इज, तो आप देख सकते हैं पिक्चर, ये है स्पिंडल। तो दूसरा नेम स्पिंडल के लिए क्या है? चक्रा है, टकली है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी इजी है और ये दोनों टूल्स ही जो ऑप्शन में दी गए हैं, ए बी और सी बी दोनों ही सभी ही एक मेथड के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम एनी टू प्लांट फाइबर्स। आपको कोई दो प्लांट फाइबर्स बताने हैं। तो दो प्लांट फाइबर्स कौन कौन से? कॉटन है, सिल्क है, वूल है, या फिर जूट है। तो ये फाइबर टू फैब्रिक से लिया गया है। तो कॉटन, सिल्क, वूल, इन दोनों में से कोई दो आपको प्लांट फाइबर्स बताने हैं। कॉटन है, सिल्क है, वूल है या जूट है। चलिए 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम एनी टू एनिमल फाइबर्स। अब यहाँ पे आपको प्लांट बोला गया था, अब यहाँ पे एनिमल फाइबर्स। ये भी फाइबर टू फैब्रिक से ही लिया गया है। सो वूल एक एनिमल फाइबर है, सिल्क भी, कॉटन या फिर जूट। तो आपको 2 एनिमल फाइबर्स बताने हैं। तो दोनों ऑप्शंस पे आप क्लिक कर सकते हो। ए है, ये बी है, ये सी है, या डी। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट सेकंड पे तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की, डाइटरी फाइबर्स की, या फिर इन सभी की, मिनरल्स की भी, न्यूट्रिएंट्स की भी, डाइटरी फाइबर्स की भी। तो हमें मिनरल्स की सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की, या फिर सिर्फ और सिर्फ डाइटरी फाइबर्स की, या फिर इन सभी की हमें ज़रूरत पड़ती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। नेम ऑल दी बी विटामिन्स। आपको सभी के सभी बी विटामिन्स बताने हैं। तो 1 2 3 आप A B C भी लिख सकते हो कमेंट में, या फिर जो भी है आपका जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं अपने आंसर्स। तो B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12 ये सारे बी विटामिन्स हैं। B2 B5 B8 B9 B7 या फिर यही सभी बी विटामिन्स हैं, या फिर B0 B3 B9 B1 B12 या फिर यही सारे बी विटामिन्स हैं।
तो ये था आपका छोटा सा MCQ टेस्ट 25 मार्कर्स का। सो अगर ये आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। एंड मैं अपनी इस चैनल पे इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहती हूँ सारी क्लासेस की, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच एंड बाय।